वेलकम टू AUK.today। आज मैं जीते हैं। आज मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मैं इन कंट्री से लोगों से मुखातिब हूँ और मैं इन लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आज के दिन में, आज के टाइम में हमारे रोल मॉडल कौन है। जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा हो वो अपने आप से क्वेश्चन कर अपने 5 रोल मॉडल गिने। हमारी रोल मॉडलिंग तबाह कर दी गई है, हमारी रोल मॉडलिंग है नहीं। जब हमारी रोल मॉडलिंग तबाह हो गई, हम डी ट्रैक हो गए, तो हमने ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मान लिया कि जिनके डू एंड डोंट्स हमारे माशरे में फिट ही नहीं होते। मैं अगर वेस्ट में या किसी और कल्चर में, किसी और देश में किसी को अपना रोल मॉडल बना लूं, तो मैं उसको फॉलो करूंगा। और जब मैं उसको फॉलो करता हूं, तो वो चीज़ें मेरे घर में, मेरे माशरे में, मेरे सोसाइटी में कंपैटिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मैं क्या करूंगा? मैं रिबेल करूंगा, मैं बगावत करूंगा। और जब मैं ये 2 काम कर लूँगा, उसके बाद मैं कंट्रोल होना शुरू हो जाऊँगा। मुझे हर चीज़ कहीं न कहीं से बताई जाती है कि लाइफ़स्टाइल ऐसा होना चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, और मैं उसको फ़ॉलो करूँगा। और जब मैं फ़ॉलो करता हूँ, बेसिकली मैं अपने आप को डैमेज कर रहा होता हूँ। हमें वेस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहता है या डेवलप कंट्रीज़ कहता है। मुझे कंट्रीज़ और इनके रीत-रिवाज बहुत पसंद है। हमारे कल्चर में हम लोग पेरेंट्स को ओल्ड एज हाउस में नहीं छोड़ के आते थे, ठीक है? हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ थी। हम आज भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ हम एक माशरे में बहुत अच्छी तरह हेल्दी तरीके से मिक्स होते हैं। लेकिन रीसेंट टाइम में ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं एक फ़ीमेल से क्वेश्चन करूँगा, जो ब्याह के आती, जो एक लड़के से शादी करती है और वो उसको इस बात पे एनकरेज करती है और पुश करती है कि वो अपने माँ-बाप से जान छुड़ाए। तो बीबी, अगर आज उसने आपके लिए अपने माँ-बाप को छोड़ दिया, जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको बड़ा किया, वो आपसे कितना लॉयल रहेगा? क्या उसको कल आपसे कोई ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी? क्या उसको आपसे जवान लड़की नहीं मिलेगी? और चलें, इन फेजेस से गुजर गए। क्या आपके बच्चों की आपने रोल मॉडलिंग नहीं सेट कर दी कि एक उम्र में आके माँ बाप को घर से फेंक दो? जिन इंसानों ने सारी ज़िंदगी अपना औलाद को बड़ा करने में अपना हर एफर्ट, अपनी जवानी, अपना पैसा, अपना सुख दुख उस औलाद के लिए लगा दिया, आजकल वो औलाद बड़ा हो के जो है ना, माँ बाप को सेट असाइड कर देते हैं। मैंने प्रोग्राम के बिगिनिंग में कहा था कि हमारी रोल मॉडलिंग खराब कर दी, और मैंने कहा जब हम कल्चर्स फॉलो करते हैं वो चीज़ें तो कंपैटिबल नहीं होती। मैं किसी एक पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। हम लोग को, एक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बहुत अरसे पहले बहुत शौक था हम लोग को माइक्रोवेव यूज़ करने का। जब तक वो माइक्रोवेव हम तक आया और हम अफोर्डिंग हुए और हमने लिया, फिर उन्होंने हमें कहा इससे कैंसर हो जाता है। फिर हमें बहुत शौक था इनका फास्ट फूड खाने का, मैकडॉनल्ड, KFC एंड सो ऑन। वो जब तक हम तक आया और हम खाने लगे, उन्होंने कहा ये जंक फूड है। तो मैं जस्ट अपना पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा था रोल मॉडलिंग का। जब हम अपने आप को, अपनी औकात को, अपनी हैसियत को, अपनी लिविंग को भूल के किसी दूसरे को फॉलो करते हैं, तो हम डिट्रैक हो जाते हैं। हम अपनी लाइफ की क्वालिटी खो देते हैं, हमारे रिश्ते, अपनी वैल्यूज़ खो देते हैं, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता। मुझे अपने इन इन देशों में, मुझे कल्चर पे मुझे बहुत नाज है। मैं इवन एट दिस एज, मैं जब आता हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, मेरे माँ बाप आते हैं, मेरे बहन भाई आते हैं, मेरे साथ रहते हैं। हम इंसानों का अपने रिश्तों के लिए टॉलरेंस बहुत कम हो गया, अगेन क्योंकि हमने किसी और को फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है? जिनको ये सूट करता है, जिनका ये कल्चर था, जिनके रीत रिवाज थे, जिनके ट्रेंड थे, इट्स गुड फॉर देम। क्या ये हमें सूट करता है? क्या हम ऐसे बड़े हुए थे? क्या हमें ये वैल्यूज दिए गए थे? क्या हमें बड़ों ने ये सिखाया था? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो एट ऑल। लेकिन आज दिन ब दिन इस चीज़ का रेशो बढ़ता जा रहा है। अ, घरेलू मसले, प्रॉब्लम्स का रेशो बढ़ता जा रहा है। लोगों के एक दूसरे के लिए टॉलरेंस बहुत कम हो गया है। मैं आपको इस पे एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ।
एक साहब अपने दोस्त से मिलने उसके घर गए। जब उसके घर पहुँचे और उन्होंने देखा तो उसके दोनों कानों पे बड़ी-बड़ी बैंडेज थी। तो उसने बोला, "अरे! तेरे राइट ईयर पे क्या हुआ है?" उसने कहा, "यार मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था और साथ में मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ था।" और बोला मोबाइल फ़ोन बजा तो बोला मैंने गलती से आयरन जो है इस्त्री कान से लगा ली और मेरा कान जल गया। उसने कहा, "ओह हो हो!" तो बोले, "दूसरे कान पे क्या हुआ?" उसने कहा, "उसी बेवकूफ़ का दोबारा फ़ोन आ गया था।" तो लेट्स नॉट बी दैट पर्सन जो अपने आप को जला के भी दूसरे को बेवकूफ़ कहता है। हम दूसरों को फ़ॉलो करके हम कहीं नहीं पहुँच रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारे बहुत अच्छे रूट्स हैं, हम अपने रिलेशंस की बहुत वैल्यू करते हैं। इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं, एक दूसरे के लिए थोड़ा टॉलरेंस रखते हैं, एक दूसरे के थोड़ा फॉरगिवनेस रखते हैं और ये जो जितनी भी लाइफ हमें मिलती है, उसका जो स्पैम होता है, उसको एन्जॉय करते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ इन्हीं रिश्तों से ही खूबसूरत होती है, इन्हीं से बनती है, इन्हीं से बिगड़ती है। आई होप आप मेरे इस मैसेज पे गौर करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे। थैंक यू।